नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जैसा कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन्हीं को लेकर हमने जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चला रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। और उसी के क्रम में जो है बीए प्रथम वर्ष जिनका बीए फर्स्ट ईयर है उनके लिए पेपर कोड है HI01। हिस्ट्री का है HI01 पेपर कोड है। उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ में आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। और इस क्रम में मैं आपको अ पार्ट के छोटे वाले प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर भी बताऊंगा और बी वालों के भी उत्तर बताने वाला हूं। तो चलिए सीधा ले चलता हूं आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है 18 पुराण है। और इनमें से यदि किसी दो पुराणों के नाम पूछ ले तो आप लिख सकते हैं विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण। कोई भी आप दो लिख सकते हो। मत्स्य पुराण। फिर है, अर्थशास्त्र किसने लिखी? अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, और जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। महाजनपद की संख्या कितनी है? तो वो है 16। किसी भी दो महाजनपद के नाम, तो मत्स्य और कुरु जनपद भी आप लिख सकते हैं। अजातशत्रु का दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम कुणिक था। और इसके साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव भी बताते चलूँगा जो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में मैं आपको जो है प्रश्न के साथ में उत्तर तो बताऊँगा ही, उसके साथ में दो चार बिंदु ऐसे भी बताते चलूँगा जिससे कि अगर वो ना पूछ के वो पूछ ले तो वो भी आप बता सके। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। ये प्रश्न आपको एज इट इज़ प्रश्न पत्र में भी देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से पेपरों के बारे में मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए उसमें से बहुत से प्रश्न क्या एज इट इज़ 70% प्रश्न उसी में से छपे हैं। ये स्टूडेंट का कहना है, वो भी कमेंट सेक्शन में उन्होंने रिव्यू में बता रखा है। तो आप उस पर वीडियो पर जाकर भी देख सकते हो, पिछले वीडियो पर। फिर है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। और जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। फिर आता है कनिष्क किस धर्म का पालन करता था? तो वह बौद्ध धर्म का पालन करता था। फिर है, 10 कुमार चरित किसने लिखी थी? ये एक रचना है, ये किसके द्वारा रचित है वो आपको बताना है। तो वो थे दंडी। क्या नाम था उनका? दंडी। फिर है, सोमनाथ के मंदिर को किसने तोड़ा था? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात में आया हुआ है, सौराष्ट्र प्रांत में। और इसको जो तोड़ा था महमूद गजनवी द्वारा तोड़ा गया था। फिर तराइन के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था और दूसरा युद्ध था उसमें जो है पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। फिर कथा सरित सागर किसने लिखा था? उसके रचयिता हैं सोमदेव भट्ट। कौन थे इसके रचयिता? सोमदेव भट्ट। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलना है, क्योंकि अपने दोस्त जो भी आपके कोटा ओपन के जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ में भी शेयर करें ताकि उनके भी जो है मार्क्स अच्छे आए और किसी प्रकार की बैक की समस्या न रहे, यानी सप्लीमेंट्री ना आए और उन्हें दोबारा से परीक्षा देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा तो मानना है यहाँ पर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है नहीं, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी पेपर अच्छा निकले। फिर है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। फिर उसके पश्चात है, शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। अब मैं आपको 3 पिटक तीनों के नाम बता देता हूँ। शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। इन तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। फिर है, कौशल देवी का विवाह किससे हुआ था? तो उनका जो विवाह है वो राजा बिंबिसार जो कि मगध के राजा थे उनके साथ में हुआ था। फिर है, 24वें तीर्थंकर का नाम बताना है आपको, तो वो है भगवान महावीर स्वामी। फिर सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु हुई थी जून 323 ईसा पूर्व को। कब हुई थी? जून 323 ईसा पूर्व को। फिर शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में जो इसकी स्थापना हुई थी। फिर है, रघुवंशम किसने लिखी थी? तो ये कवि कालिदास द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। और कवि कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। फिर हर्षवर्धन किस वर्ष में राजगद्दी पर बैठा था? तो हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी, यहाँ पर ईस्वी है 606 ईस्वी में, जब वह 16 वर्ष की आयु का था उस समय सिंहासन पर बैठा था। फिर है, उर्स मेला कहाँ लगता है?
उर्स मेला है वो जो कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर लगता है। और कब से कब लगता है, तो रज्जब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक। फिर है मोहम्मद गोरी के प्रमुख 3 दासों के नाम लिखने हैं आपको। कौन से वो 3 दास थे जो मोहम्मद गोरी के प्रमुख थे? तो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको भारतीय क्षेत्र दिया। दूसरा था ताजुद्दीन यलदौज, जिसे गजनी क्षेत्र दिया। और तीसरे थे नासुरुद्दीन कुबाचा, उन्हें उच्च और सिंध जो कि पाकिस्तान में था वो क्षेत्र दिया। जब मोहम्मद गोरी के पश्चात उसके साम्राज्य की ये 3 भागों में विभाजित करके तीनों को प्रदान किया गया। फिर है प्राचीन तम वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। यह साथ में मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। फिर है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका ग्रीक लेखक थे और उनका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था उनका? मेगस्थनीज। और उन्हीं के द्वारा मौर्यकालीन भारत पर एक लेख लिखा था जो कि इंडिका उसका नाम था। फिर है लोथल संबंधित है, आपको बताना है कि लोथल किससे संबंधित है। तो लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एक शहर है, और जो कि एक बंदरगाह था, बंदरगाह वाला शहर था। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ये है कि लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के गुजरात राज्य के क्षेत्र में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1954 में की थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य की थी। तो आपको बस सन याद रखना, 1955-56 में इसका जो है खुदाई हुई थी। फिर धर्मचक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन क्या था? तो बौद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वही जो है धर्मचक्र परिवर्तन की घटना कहलाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो, बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। वर्तमान में धर्मचक्र परिवर्तन जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। क्या है? धर्मचक्र। फिर कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुजुल कडफिसेस। कौन था? कुजुल कडफिसेस। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वह किस वर्ष राजगद्दी पर बैठा था, यानी उसने सिंहासन पर कब जो है ग्रहण किया था? तो वह था 375 ईस्वी। फिर है ह्वेनसोंग कहाँ का निवासी था? वह था लुओयांग, चीन। ये चीन का निवासी है, और चीन में भी कहाँ का? तो लुओयांग। फिर है महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो वह किया था 1001 ईस्वी में। और जब सीमावर्ती क्षेत्र कौन था? जयपाल। उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में यह आक्रमण किया था, और उस वहाँ का शासक था जयपाल। तराइन के द्वितीय युद्ध में के दौरान कौन पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय थे, वह मोहम्मद गोरी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें वो पराजित हुए थे। फिर पाल वंश का संबंध किस संस्थापक पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सीधा इसका उत्तर तो ये है कि गोपाल इसके संस्थापक थे, और इसकी स्थापना जो 750 से को हुई थी, और उन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया था। फिर इसके बाद में आपको ज़रूर याद रखना है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, और जो राज्य के पहले सम्राट भी थे उन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया, और यहाँ तक कि मगध जो कि बिहार में था को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। और बिहार के ओदंतपुरी के मठ की स्थापना जो है गोपाल ने की थी। गोपाल ने किस मठ की स्थापना की थी? ओदंतपुरी। और धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट भी माना जाता है। फिर है बल्लाल चरित के लेखक कौन है? तो वो है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। फिर है नेचुरल हिस्टोरी का ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्लिनी द एल्डर। हम इन्हें सिर्फ प्लिनी नाम से जानते हैं, तो इनका पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर, ये इनका पूरा नाम है। फिर है बौद्ध जो है गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य के नाम लिखने हैं। तो पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदय यानी कि दुख का कारण, और तीसरा था दुख निरोध, दुख का अंत कैसे हो वो। फिर चौथा था दुख निरोध मार्ग यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। ये 4 जो है इनके आर्य सत्य थे। फिर जैन धर्म में त्रिरत्न से क्या आशय है? अब मैं आपको बता देता हूँ। एक है त्रिपिटक और एक है त्रिरत्न। त्रिपिटक बौद्ध धर्म है,
त्रिरत्न जैन धर्म में। और वो तीनों रत्न कौन से हैं? पहला है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीन जो है त्रिरत्न हैं। अब इसके बारे में और मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों को जो है रत्नत्रय या त्रिमार्गी शरण भी कहा जाता है। और मूल रूप से सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक चरित्र, सही आचरण। फिर तृतीय संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये दक्षिण भारत से संबंधित है, जो कि संगीत से संबंधित है। जहाँ पर क्या होता था कि संगम का आयोजन किया जाता है, उस समय बड़े बड़े विद्वान कवि वहाँ पर आते थे और रचनाएं वगैरह भी इस समय हुई थी। तो तृतीय संगम का आयोजन जो है ये तमिल महाकाव्य से संबंधित और मदुरई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मदुरई में। फिर है गुप्त प्रशासन में कुमारादित्य के कार्य बताने हैं आपको। क्या बताने हैं आपको? कुमारादित्य के कार्य बताने हैं। तो यहाँ पर है कुमारादित्य राजघराने के भी होते थे और दूसरे लोग भी होते थे। साम्राज्य के विविध अंगों जैसे कि भुक्ति, विषय का आदि जो है उसका शासन करने के लिए जहाँ इसकी नियुक्ति की जाती थी, वहाँ सेना, न्याय आदि के उच्च पदों पर भी ये कार्य करते थे। और कुमारामात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे और शासन सूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में होता था। फिर वरामिहिर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने रचना की थी पंच सिद्धांतिका। फिर है प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र में श्रेणी व्यवस्था को स्पष्ट करना है। क्या है श्रेणी व्यवस्था? तो ये श्रेणी व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ कि प्राचीन काल में बैंकिंग व्यवस्था के रूप में भी ये काम करती थी और ज़रूरतमंदों को ये ऋण प्रदान करती थी और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कर उसको भी सामाजिक भूमिका भी निर्वहन करती थी। अल बेरूनी कौन था? अल बेरूनी एक फारसी विद्वान लेखक था जो वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक भी था। फिर है खलीफा शाही से आपका क्या आशय है? खलीफा शाही क्या है वो आपको बताना है। तो खलीफा अरबी भाषा में एक ऐसे शासक को कहते थे जो इस्लाम राज्य या अन्य शरिया से चलने वाले राज्य की व्यवस्था का शासक हो, वो है खलीफा शाही। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? वह थे विशाखदत्त। मगध का कालाशोक किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से संबंधित था। कौन से वंश से? मगध का शासक था एक जिसका नाम था कालाशोक। वह किस वंश से संबंधित था? तो वह वंश था शिशुनाग वंश। फिर है गौतम बुद्ध की धर्मचक्र, यहाँ पर धर्मचक्र है, वक्र नहीं है। धर्मचक्र परिवर्तन को स्पष्ट करना है। तो बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश किया था उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, जो मैंने आपको शायद रिपीट हो गया ये प्रश्न। फिर है त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, महायान हो, थेरवाद हो, ब्रजयान हो या फिर मूल सर्वास्तिवाद हो, ये संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, ये उसे मानते थे। फिर है कौटिल्य द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? अर्थशास्त्र की रचना की गई। फिर प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य ऋषि। और इनका जो है दूसरा नाम भी है आचार्य अगस्त्यन्यार। फिर किस वर्ष में गुप्त संवत की शुरुआत हुई? वह इसकी शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना अपने शासनकाल से यानी कि 319 ईसा पूर्व से की थी। कहीं पे 320 भी है, तो इसका जो है आंसर है 319-20। फिर है गुप्त प्रशासन में अक्षपट लाधिकृत से क्या आशय है? ये एक पद है और इस पद पर जो कार्य करता था उसका कार्य क्या होता था वो आपको लिखना है। इसका काम जो है राजकीय कागज और पत्रों के व्यवस्थित रख रखाव की देखभाल करना। फिर आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वो है आर्यभट्टियम। क्या है? आर्यभट्टियम। सार्थवाह को परिभाषित करना है। सार्थवाह क्या होता है? तो मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिले होते थे, जो व्यापार के लिए जो कुछ लोग इकट्ठा होकर जो व्यापार करने के लिए घूमते थे एक देश से दूसरे देश या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उनका जो काफिला था उसी को ही कहते थे सार्थवाह, यहाँ जिसे हम कहते हैं कारवां। फिर तारानाथ द्वारा रचित लिखित पुस्तकों के नाम लिखने। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बौद्ध धर्म का 143 फोलियो इतिहास। और अन्य रचनाओं में देखें तो द गोल्डन रोजरी और ओरिजिन्स ऑफ द तंत्र ऑफ द बोधिसत्व तारा, ये इनकी रचना है पुस्तकें। फिर राजस्थान में ताम्र पाषाणिक संस्कृति केंद्र कौन से हैं? आहड़, जो कि वर्तमान में उदयपुर में है।
फिर है सिंधु सभ्यता को उत्खनन करने वाले 3 पुराविदों के नाम। ये प्रश्न मैंने आपके लिए ही छोड़ा है, ये आपको देखना है और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये आपके लिए है, इसका मैं लिख सकता था लेकिन ये मैंने जानबूझकर आपके लिए छोड़ा है। बस ये एक ही प्रश्न है जो आपके लिए। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। फिर है त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 पार्टियों के नाम लिखने। कौन से जो तीनों पक्ष थे उनके मध्य यह संघर्ष हुआ था? तो पहला था गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे राष्ट्रकूट और तीसरे थे पाल वंश। हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखने। तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तकें हैं। फिर मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम लिखने हैं आपको। तो वो 5 प्रांत आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। पहला है उत्तरापथ, जो कि तक्षशिला, और अवंतीपथ राजधानी है उज्जैनी, दक्षिणापथ सुवर्णग्राही, कलिंग, तोसली, मध्यदेश और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। तो ये 5 प्रांत और इनकी राजधानी भी साथ में लिखी हुई है। उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंतीपथ, कलिंग और मध्यदेश। अब ये दिशाओं के अकॉर्डिंग है, जो कि आपको पता है कि उत्तर में जो था उसे उत्तरापद कहते थे जिसकी राजधानी तक्षशिला, और अवंती जो था वो दक्षिण में था तो इसकी राजधानी ये पश्चिम में था तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणापथ में सुवर्णग्राही, और कलिंग जो था वो पूर्व में उड़ीसा वर्तमान में वहाँ पर है, और मध्य देश में पाटलिपुत्र। फिर है मगध साम्राज्य के नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वह था चंद्रगुप्त। यहाँ पर इसका उत्तर है धनानंद है। कौन है? घनानंद। घनानंद जो है वह नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन था? घनानंद। ये इसको आप सही कर देना, इसका उत्तर है घनानंद 58 का। फिर किस ग्रंथ, जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो वह है भगवती सूत्र, और ये संबंधित है महावीर भगवान के जीवन से। फिर प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कब किया गया? तो इसका सीधा उत्तर है 483 ईसा पूर्व में। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी अध्यक्षता किसने की और किसके समय इसका आयोजन हुआ। तो मगध के राजा थे अजातशत्रु, इनके समय में आयोजन हुआ, और महाकश्यप जो थे उनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। तो ये थे छोटे वाले प्रश्न। अब मैं आपको ले चलता हूँ बी पार्ट के प्रश्नों पर। कौन से? बी पार्ट के प्रश्न। और बी पार्ट के प्रश्न जो है ये रहे बी पार्ट के प्रश्न। अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक महत्व बताना है आपको। क्या ऐतिहासिक महत्व है? तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बिंदुओं पर भी जिक्र कर रखा है, और इसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां भी बता रखी हैं, और किस प्रकार से एक राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत भी दिया था। फिर जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन से हैं, उनका अर्थ बताना है आपको। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और 5वां जो है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 आर्यव्रत है, महाव्रत है, और इनका जो है आपको अर्थ बताना है। पहले का होता है अहिंसा, हिंसा न करना, चोरी न करना, इस प्रकार से ये जो 5 बातें हैं। फिर आहड़ की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं, वो आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें आपको किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे। तो हमें बिना हत्थे वाले जो है पात्र मिले, जो कि ईरानी सभ्यता की संस्कृति से संबंधित माने जा सकते थे। यहाँ पर काले और लाल रंग के मृद भांड मिले। यहाँ पर एक बैल भी मिला जिसे बनास बैल की संज्ञा भी दी गई। और इस तरह से आपको लिखना है कि कौन कौन सी अग्नि वेदिकाएँ वगैरह। और यहाँ पर जो है सामूहिक भोज भी बनाया जाता था। उसके साक्ष्य से आप एक ही परिवार में चूल्हों की संख्या जो 6 से 7 इस प्रकार से दे सकते हो। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बताना है, किस प्रकार का सामाजिक जीवन होता था। फिर है मगध के शिशुनाग वंश की टिप्पणी लिखनी है आपको। तो मगध में शिशुनाग वंश था, उसके संस्थापक कौन थे, उसका अंतिम शासक कौन था, वो आपको लिखना है। और फिर उसके पश्चात जो है उन्होंने राजनीति परिवर्तन भी क्यों की थी, वो आपको बताना है। प्रथम और द्वितीय जैन संगीति के उद्देश्य का वर्णन करना है, क्या उनका उद्देश्य था। जैन धर्म का प्रचार करना और उनके जो है शिक्षाएं हैं उनका प्रचार कर जो है मध्यम मार्ग सुझाया था जैन धर्म के द्वारा। और फिर है बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद को स्पष्ट करना है। तो ये एक कार्य कारण जो वाद है वो था। फिर आ जाइए आप
बी पार्ट के और भी ऊपर वाले प्रश्न है। फिर है स्यादवाद के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। स्यादवाद का सिद्धांत क्या है वो आपको बताना है, और भारत के भौगोलिक भाग भी आपको बताना है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को रेखांकित करना है। फिर है बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। फिर है गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनकी उपलब्धियां लिखनी है आपको। हाथी गुम्फा अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व बताना है, और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनका शासनकाल 319 ईसा पूर्व से शुरू होता है, और उन्हीं के समय जो है गुप्त संवत की शुरुआत भी की गई थी। फिर मेगास्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिनके द्वारा इंडिका की रचना की गई थी, जो कि मौर्य साम्राज्य के समय भारत आए थे। फिर है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। फिर है पूर्व पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं रहती, उस समय आग का आविष्कार हुआ था, उससे पहले पहिए के आविष्कार हुआ था, वो आपको बताने हैं। फिर है पूर्व पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं, वो मैंने आपको बता दिया। सैंधवों के राजनीतिक जीवन पर एक टिप्पणी लिखनी है। फिर है बौद्ध धर्म के निर्माण से आप क्या समझते हो, निर्माण का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। फिर है मौर्य के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, वो है अर्थशास्त्र। कौन सा ग्रंथ है, अर्थशास्त्र। फिर है इलाहाबाद अभिलेख से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है वो भी आपको बताना है। तो ये कम से कम बी पार्ट के प्रश्न आपको हो जाएंगे 24 के आसपास। ये मैंने पार्ट में डिवाइड करके भी बताया है ताकि ईजिली आप याद रख पाएँ। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना करनी है आपको, और सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करना है आपको। फिर उत्तर वैदिक युग की अर्थव्यवस्था का चित्रण करना है, और बिंबिसार की उपलब्धियों का विवेचन भी करना है। ये बिंबिसार जो है ये महात्मा बुद्ध के समय, तत्कालीन उस समय मगध के राजा थे। फिर है स्यादवाद से आप क्या समझते हैं, और संगम साहित्य की विवेचना करनी है। त्रिपक्षीय संघर्ष ये मैंने डिस्क्रिप्टिव आप लिख सकते हो, और छोटा मैंने आपको छोटे वाले प्रश्न में बता दिया है। राजस्थान के प्रमुख मेलों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको करना ही है। तो ये थे बी पार्ट के प्रश्न, और ए पार्ट के मैंने आपको सारे उत्तर बता दिए। और इसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और वीडियो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।